ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इसका हिंदी में हम लोग कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, सूचक वाक्य। आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में बतलाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या है? ऐसे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के भी एक प्रकार के होते हैं, जैसे वहाँ भावनाओं और अनुभूतियों के बारे में सडन आउटबर्स्ट किया जाता है। यहाँ भी इसे आकांक्षा, आशीर्वाद, श्राप आदि भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। इसे बताते हैं ऑप्टेटिव sentences are optative sentences are the sentences in which optative sentences are the sentences in which a keen desire या wish keen wish या desire keen wish, prayer, cause, etc. are expression. Exclamation mark, exclamation mark comes in the end of these sentences. ये हो गया। Generally these sentences start with may. Optative sentences are the sentences. Optative sentences इच्छा सूचक वाक्य वे वाक्य हैं in which a keen wish, prayer, curse, etc. are expressed. इसमें की आकांक्षा, एक इच्छा, आकांक्षा, प्रार्थना, श्राप आदि अभिव्यक्त किए जाते हैं। Exclamation mark comes in the end of the sentences. इन वाक्यों के अंत में exclamation mark आते हैं। Generally these sentences start with may. सामान्यतः ये वाक्य में से शुरू होते हैं। सामान्यतः मैं कहा, मैं बताऊंगा कि इससे भी शुरू होते हैं और रुक सकते हैं। तीसरा हो गया कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेज वे सेंटेंसेज हैं इन which कीन विश, आकांक्षा, प्रार्थना, श्राप आदि अभिव्यक्त किए जाते हैं।
इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है। सामान्यतः ये मे से शुरू होते हैं। मे से शुरू होने, इसका स्ट्रक्चर बता दूं, मे से शुरू होते हैं। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी हो सकते हैं और कोई भी शुरू हो सकता है प्लस संबोधन ऑब्जेक्ट हो या कोई अन्य शब्द। इसमें यह है आशीर्वाद के रूप में कहा जाता है, ईश्वर करे आप चिरंजीवी हों, ईश्वर करे आप चिरंजीवी हों, मे यू लिव लॉन्ग। देख रहे हैं, मे है और इसके बाद सब्जेक्ट यू है, वर्ब लिव है और लॉन्ग ऑब्जेक्ट है। मे यू लिव लॉन्ग, लॉन्ग मतलब होता है ज्यादा दिन तक और लिव रहना या जीवित रहना। मे यू लिव लॉन्ग, याद रहे कि यहाँ मे का अर्थ तो होता है सकना। कैन और मे भी सकना संभव, मैं सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो उसमें वहां जो है यहाँ सकना अर्थ नहीं है। मे का अर्थ होता है, मे का यहाँ अर्थ क्या है, ईश्वर करे, ईश्वर करे। यहाँ मे का अर्थ सकना नहीं है, मे का अर्थ है ईश्वर करे। इसमें आशीर्वाद श्राप, जैसे कि दुर्वासा ने कहा था शकुंतला को, ईश्वर करे वह तुम्हें भूल जाए जिनके याद में तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। इसी को लिख लेते हैं, मैं ही forgot you in whose remember you did not respect me, मैं ही फॉरगॉट यू, मैं कहा कि मैं हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, फॉरगॉट जो है वर्ब हो गया, भूल जाए, यू ऑब्जेक्ट हो गया और उसके बाद अन्य शब्द है, अदर वर्ड लिख सकते हैं इस तरह के लिए, या अदर वर्ड। ठीक, मैं ही फॉरगॉट यू इन हुज रिमेंबर यू डिड नॉट रेस्पेक्ट मी। ये सब एक क्लाज है, ये सब अनडेड क्लाज है, एक पार्ट है, लेकिन मिलाकर हमारा स्ट्रक्चर है कि मैं ही फॉरगॉट यू। मैं श्राप दिया जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ, तो हमारा ये आशीर्वाद से पता चल रहा है, आशीर्वाद हो रहा है और यहाँ हमारा क्या हो रहा है, कर्स हो रहा है। यहाँ विश कर सकते हैं, यहाँ विश मिल रहा है, तो यहाँ हमारा कर्स मिल रहा है, तो मिल रहा है कर्स, श्राप हो रहा है। मे यू गो टू हेल, मान लो किसी सोशल साधु को या किसी बड़े बुजुर्ग को परेशान करते हैं आप, तो मुंह से अचानक निकल जाता है मे यू गो टू हेल, ईश्वर करे तुम नरक में चले जाओ। मे यू गो टू हेल, और हेल मे यू गो टू हेल, चलने का मतलब कि ये इससे क्या मिला, इससे भी कर्ज मिला, क्या मिला, कर्ज। हम देख रहे हैं कि मे से शुरू हो रहे हैं और मे से शुरू होने के बाद ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि बिना मे के भी, बिना में, विदाउट में, बिना में का भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं। बिना में, विदाउट में,
में ही ऑप्टेटिव होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं। जैसे इसी को लिख लेते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। अब क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, लॉन्ग को पढ़ लेना पड़ेगा। लॉन्ग लिव यू, लॉन्ग लिव यू। कहा मे यू लिव लॉन्ग, लॉन्ग लिव यू। कहने का मतलब कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है पहले लिख दिया, उसके वर्ब है, उसके ऑब्जेक्ट ही यहाँ सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट हो गया। कुल मिलाकर लॉन्ग लिव यू ऐसा भी लिखा जाता है मे को छोड़ करके। ये कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन प्रायः मे से ही शुरू होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इस से भी शुरू होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस विश से भी शुरू होते हैं, से भी शुरू होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस विश से भी शुरू होता है। जैसे कि टिकट पर लिखा रहता है wish you happy journey, happy journey। जिस तरह जो अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया ही है, wish you happy journey। ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। विश तो है, यू भी है, और हैप्पी जर्नी ये सीधे जो है क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, जो वर्ब नहीं है, यहाँ नाउन है। यात्रा और हैप्पी, मैंने हैप्पी जर्नी, विश यू हैप्पी जर्नी। ऐसे कंस्ट्रक्शन में वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं होता। देख रहे हैं विश जो है, विश है, यू विश यू आपकी यात्रा शुभ हो। तो यू जो है सब्जेक्ट है और ये क्या है, ये हैप्पी जर्नी नाउन का नाउन फ्रेज है, नाउन विश यू हैप्पी जर्नी, विश यू विश यू प्रॉस्पर, विश यू हैप्पी लाइफ या प्रॉस्परस लाइफ, प्रॉस्परस हैप्पी लाइफ या प्रॉस्परस लाइफ। देख रहे हैं, वही पैटर्न है, विश है, यू है और प्रॉस्परस लाइफ, जिसे नाम से इस तरह है। देख रहे हैं, तो कुल मिलाकर ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है विश के साथ। तो मे के अलावा उससे भी शुरू होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस से। ये तो बता दिया कि, लेकिन प्राय याद रहे ऑप्टेटिव सेंटेंस में मन में आते ही ये मन में होना चाहिए कि जैसे ब्रिटिश सेंटेंस में नाम आ जाए, ये होना चाहिए कि मे से शुरू होना है और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगना है। एक्सक्लेमेशन ऑप्टेटिव सेंटेंस से कुछ विशेष वर्ड से भी होते हैं। ऐसे कुछ शब्द हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय, ये भी शब्द है। जैसे कि गुड मॉर्निंग है, विश प्रकट करता है, और गुड बाय और गुड नाइट विदाई वाला शब्द है, शुभसूचक है। मैंने कहा था उसमें कि जो इसका अभी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में बतलाया था, तो लिखा था कि क्या कि ये जो है किन डिजायर या किन विश, प्रेयर और कफ किसी से मतलब अन्य शब्द, अन्य भावनाएं, जैसे कि विदाई ही है,
बेड है तो उस इस प्रकार आएगा। कहने का मतलब कुछ शब्द ऐसे होते, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी भी होती है कि ये इच्छा सूचक शब्द से ही समाप्त हो जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे मैं लिख दूं गुड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कामा फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका सुबह सफल हो। ईश्वर है ना, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स इस तरह भी हो जाता है। गुड मॉर्निंग शब्द दिया, उसके बाद से एक शब्द एक नाउन को ही दे दिया, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। गुड नाइट, गुड नाइट माय ब्रदर। मोबाइल पर चैट हो रहा चलता है तो सोते समय लोग प्रयास लिखते हैं गुड नाइट, तो ही गुड नाइट है क्या? गुड नाइट हो गया तो विदाई हो गया। इसे गुड बाय, गुड बाय कमा देना है, गुड बाय अनिल। किसी का नाम, कोई भी नाउन देखिए, यहाँ भी नाउन है, यह भी नाउन है, यह भी नाउन है। कामा देने के बाद गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय जो भी दे रहे हैं, बता रहे हैं, ये जो है इन शब्दों के साथ क्या करते हैं, ये सब विशेष शब्द है। इन शब्दों के बाद कोई नाउन है, फ्रेंड्स भी नाउन है, माय ब्रदर में ब्रदर नाउन है, अनिल तो एक ही नाउन है। कुल मिलाकर इस प्रकार भी क्या बनता है, हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बनता है। केवल इन शब्दों के साथ बन सकता है। गुड बाय अनिल, आप विदाई के नमस्कार अनिल, इस तरह कर सकते हैं। इन शब्दों के बाद एक सेंटेंस भी हो सकता है जो कि एसर्टिव होगा। ऐसे कहा गया, इसी में बोलते लिख लेते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अनिल, हो गया समाधान की। वी साइड या वी विल, जो भी, चलो सारे देखते हैं। वी साइड मीट, वी शैल मीट अगेन, मीट कहिए, ऐसी कहिए, अगेन टुमारो। ये हो गया। गुड मॉर्निंग लिख दिया, कामा जाकर नहीं लिखा और ये संबोधन का चीज मार्क लिख दिया। वी शैल मीट अगेन टुमारो, हम लोग कल पुनः मिलेंगे। ऐसा होता है ना, तो गुड मॉर्निंग में नहीं होता है ऐसा सब। तो मिलेंगे की बात है तो गुड बाय करना पड़ेगा या गुड नाइट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट अनिल, वी शैल मीट अगेन टुमारो। इस प्रकार में बताया कि ये गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय, ये अकेले भी हो सकते हैं, इनके साथ कोई नाउन हो सकता है, या गुड नाइट और कोई नाउन के बाद कोई एसर्टिव सेंटेंस भी हो सकता है। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, यही इसकी यही स्ट्रक्चर है। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे ही है, उसी का पार्ट है। वहाँ भावनाओं को अचानक अभिव्यक्त किया जाता है, तो यहाँ उसी प्रकार की भावनाओं, जैसे कि आप, हमारी इच्छा है, मन श्राप है, किसी प्रति क्रोध है, हेटड है, उनको हम अभिव्यक्त करते हैं यहाँ। और उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, अचानक हम लोग प्रकट कर देते हैं, और यहाँ क्या है, हम इसको अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कि हमेशा से चला रहा है, हम लोग हिंदी में वाक्यों में भी कि जुग जुग जीवित रहें, आप जो है ईश्वर करे आप समृद्ध हो जाएं, ईश्वर करे दुनिया आपके हाथ में हो। तो सब जो है, कहने का मतलब कि ईश्वर करे जो शब्द आता है वही क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस है, हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य है। इस तरह मैं बताया कि अब तक सेंटेंसेस के 5 प्रकार को मैंने बढ़ा दिया। जैसे कि मैं लिख दूं, कौन से थे? पहला एसर्टिव, सेंटेंसेस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस imperative sentences, exclamatory sentences, और ये 5वां नंबर पर आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। आपने ये देखा, चाहे सर्टिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव, ये साधारण वाक्य, उसी के स्ट्रक्चर जैसे एसवीओ या एसवीओसी जो भी उसी की स्ट्रक्चर के आधार पर इंट्रोगेटिव था, केवल हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना था इसका रहा। और इंपरेटिव सेंटेंसेस का भी स्ट्रक्चर वही था सर्टिव के थे, जो उसमें प्रायः जो है सब्जेक्ट छिपा दिया गया था। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है में एक भाग या दो भाग था, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाले के बाद वो भी असर्टिव ही था, केवल एक्सक्लेमेशन वर्ड्स था, लास्ट ओह आदि, और वही असर्टिव था। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, लेकिन ये यूसेज सब वर्ड्स जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय जो वाले जैसे वाले सेंटेंसेस में भी असर्टिव सेंटेंस का यूज हो रहा है। कहने का मतलब कि यही सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस यही स्ट्रक्चर है। इन्हीं पांचों स्ट्रक्चर में, इन्हीं पांचों प्रकारों में जो इनकी बनावट है, उन्हीं प्रकारों में पूरा इंग्लिश ग्रामर है। इन सिंपल सेंटेंसेस से आगे पढ़ेंगे कि इन्हीं सिंपल सेंटेंसेस से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं और कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। इससे मुख्यतः तो सेंटेंस तीन प्रकार के, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये जो भी भाग है पांचों प्रकार, ये सिंपल सेंटेंसेस के भाग हैं।